फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस डॉक्टर कृतिका शर्मा। सो आज हम वीडियो शुरू करने लगे हैं दैट्स ऑन विजडम टूथ, अक्कल दाढ़। हम अक्कल दाढ़ पे आज वीडियो बनाएंगे और आई होप यू पीपल आर हैप्पी एंड हेल्दी, सो कीप स्माइलिंग। सो आज हम शुरू करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आई एम वेरी श्योर सबको ही इसके बारे में जानना है, विजडम टूथ, अक्कल दाढ़ के बारे में। सो जो हमारी अक्कल दाढ़ होती है, जो हमारी लास्ट थर्ड मोलर जिसे हम कहते हैं इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज और आई वुड से मेडिकल टर्म्स में उसको मोलर्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड मोलर होता है, जो मोलर्स होता है च्युइंग टीथ, जो दांत जिससे हम खाते हैं, जो आप ऊपर देख सकते हैं, ये खाने वाले दांत होते हैं, तो बेसिकली इन्हें मोलर्स कहते हैं। और जो थर्ड मोलर होता है, जो तीसरा नंबर का मोलर, जो बिल्कुल ही पीछे होता है दांत के, उसे हम विजडम टूथ कहते हैं या उसे हम अक्कल दाढ़ कहते हैं। तो इसे अक्कल दाढ़ क्यों कहते हैं? सो इसका नाम अक्कल दाढ़ इसलिए पड़ा है, विजडम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस जो ये अरप्ट करता है, मतलब जो निकलता है ये दांत, ये सबसे एंड में निकलता है और इरप्ट होता है। लाइक 15 से लेके भी शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसी हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये। सो ये 25 ईयर्स तक या 30 ईयर्स तक आ जाता है, ठीक है, सबके मुंह में। सो इसे इसलिए कहते हैं कि यार इसका तो जल्दी आ गया अक्कल दाढ़, तो इसमें अक्कल ज़्यादा है। सो इस तरह से इसको कहते हैं, लाइक इट्स नथिंग टू डू विथ योर विजडम, ठीक है। जो दांत के साथ नहीं होता, यहाँ ये होता है कि इस उम्र में बच्चों को मैच्योरिटी आ जाती है, सो 15 टू ऑनवर्ड्स, 16-17 ऑनवर्ड्स, तो इसको इसलिए अक्कल दाढ़ कहते हैं, राइट। सो कई में ये केसेस में देखा जाता है कि अक्कल दाढ़ आती ही नहीं, तो उसमें कोई टेंशन की चीज़ नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल अ वरी थिंग। तो बिल्कुल मत सोचिए कि यार मेरा नहीं आया, हमारे बच्चों के नहीं आया, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। कईयों की अक्कल दाढ़ नहीं आती, वो नीचे ही रहती है हमारे, ठीक है, बड के नीचे, टूथ बड के नीचे, राइट। सो अक्कल दाढ़ के बारे में इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि अक्कल दाढ़ एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक टीथ रहता है मोस्ट ऑफ द पीपल के बीच में, लोगों में। तो लोगों में क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक क्यों? क्योंकि पेनफुल होता है, इसका जब इरप्शन होता है इट्स वेरी पेनफुल मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई केसेस में बहुत ही नॉर्मली ये निकल आता है और आप किसी किसी के मुँह में देखोगे कि 3 मोलर्स होंगे, पिछले जो च्युइंग टीथ है वो 3 दोनों साइड या चारों साइड होंगे, राइट। सो उनके प्रॉपरली इरप्ट करते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता कब आया और कब वो प्रॉपर से अडेप्ट हो गया। लेकिन येस, काफ़ी केसेस में इसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और पेनफुल टूथ कहा जाता है। सो इसका जो है हमेशा से ये बोला जाता है कि ये टूथ ना आपको आएगा तो बहुत दर्द करेगा या इसका बहुत पेन रहता है। कुछ लोगों को तो डरा दिया जाता है, डेंटिस्ट पास जाते ही हैं वो, और वो इस दांत को जैसे स्टार्टिंग में पेन होता है तो फिर उसको दिखाते ही नहीं है, तो बहुत केस बढ़ जाता है, तो उसको जब दिखाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और फिर उसकी छोटी मोटी माइनर सर्जरी होती है, ठीक है। कट लगता है, प्रॉपर उसको कटिंग से निकालना पड़ता है, बिकॉज उसकी इरप्शन का जो सीक्वेंस है ना, मैं आपको दिखा सकती हूँ ऊपर इस तरह से टेढ़े आते हैं, सो इसे इम्पैक्शन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। इम्पैक्टेड निकल आते हैं, इम्पैक्टेड निकल गलत तरीके से टेढ़े निकलते हैं। सपोज अगर ऐसा निकलता है टूथ तो वो टेढ़ा निकलेगा, इसलिए हमें वो पेनफुल लगता है क्योंकि वो साथ वाले दांत को भी डिस्टर्ब करता है और उसकी बड और जो टूथ का रूट है वो भी साथ वाले दांत को एकदम हर्ट करता है, ठीक है। इसलिए उसको पेनफुल कहते हैं, इम्पैक्टेड कहते हैं। सो अब मैं पहले बताऊंगी जो नॉर्मल टीथ है उसमें तो आप नहीं जाएंगे डेंटिस्ट के पास, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा पेन हो रहा है, पिछले दांत आ रहा है, थोड़ा सा ही निकला है और आपको दर्द बहुत हो रहा है, तो काइंडली आई जस्ट प्रॉपरली रिक्वेस्ट यू टू गो टू डेंटिस्ट एंड जस्ट गेट इट चेक। उसको चेक कराइए, उसका एक्सरे कराइए प्रॉपर से। एक्सरे में आपको एग्जैक्ट उसका इरप्शन का स्टेटस पता लग जाएगा कि वो कैसे निकल रहा है, ठीक है, दांत कैसे बाहर को आ रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेंटिस्ट के पास जाइए, उसका एक्सरे कराइए। अगर तो सही तरीके से आ रहा है तो देयर इज नो नीड ऑफ वरिंग, ठीक है। बट अगर वो ऐसा है कि आपको पेन भी है और वो टेढ़ा आ रहा है इन एक्सरे, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर और डेंटिस्ट आपको अच्छे से उसका बता देगा कि कब को उसको एक्सरे से निकालना है, एक्सट्रैक्ट करवाना है और या उसको अभी रहने देना है, राइट। तो अब डरने की बात इसलिए नहीं है इतनी क्योंकि आप सब सोचते हो कि यार हम निकालेंगे तो सबका ही सर्जरी से निकलता है। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, कईयों के जो लास्ट मोलर होते हैं वो नॉर्मली भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपके दांत टेढ़े आ रहे हैं और या आधा ही थोड़ा सा है और पेनफुल है, तो उसको प्लीज़ गो टू चेक, लाइक गो टू डेंटिस्ट एंड गेट इट करेक्टेड। क्योंकि क्या होता है, अगर वो आधा निकला है तो उसमें और उसमें दांत बिल्कुल पीछे हुआ है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो स्पेस नहीं है तो वो पुश करेगा, वो पेन करेगा। और कई बार क्या होता है, वहाँ पे कीड़ा लगने जाता है बिकॉज इस जगह पे आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते, ठीक है। आई वुड से मोस्ट ऑफ पीपल वॉन्ट डू ब्रश प्रॉपरली एट द एंड ऑफ योर टीथ। आपको वैसे करना चाहिए अच्छे से पीछे, और कुल्ली भी जब करते हो तो पानी बिल्कुल पीछे तक लेके जाओ प्रॉपर से, और उसके बाद उसको प्रॉपर से रिंस करो। क्योंकि क्या होता है, हम ये वाले हिस्से को अक्सर भूल जाते हैं और यहाँ पे आपका जो फूड पार्टिकल रह जाता है उस पर बैक्टीरिया, जर्म, या फिर आप उसको बोल सकते हो कीड़ा जिसे आप कहते हैं नेमल लैंग्वेज में, वो वहाँ पे बैठ जाता है और वो उसको इरोड करता है, खा जाता है, तो डेफिनेटली कीड़ा लग जाता है और वहाँ पे पेनफुल बहुत होता है कीड़ा, क्योंकि आप क्लीन नहीं हो रही,
और जब हम निकालते हैं तो उसकी माउथ ओपनिंग, मतलब हम जब मुंह खोलते हैं और उसको निकालते हैं तो वो ओपनिंग पूरी ना होने से, प्रॉपर ना होने से बड़ी, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है। सो इट्स बेटर टू आप पहले जाओ, उसको केरियस भी ना होने दो। अगर थोड़ा सा केरियस है तो उसकी आप फीलिंग भी करा सकते हो अगर पॉसिबल हो। अगर वो कहे आपको निकालना है डॉक्टर तो उसे निकलवा लीजिए, ठीक है। इसकी रिलेटेड एक और मिथ है, वुड से एक होता है कि आप कहते हो कि भाई इसको निकलवाना ज़रूरी है कि नहीं। तो मैंने आपको क्लियर किया, अगर वो पेनफुल है, टेढ़ा निकल रहा है, केरियस है, तो उसको निकलवा दीजिए, बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं है, दिस नो यूज़ ऑफ इट। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो पहले 2 मोलर्स हैं, जो पहले की 2 दाढ़ है या जाड़ है, जिसको भी आप हिंदी लैंग्वेज में बोलते हो, उसी से हम चूइंग कर लेते हैं प्रॉपरली, और वो हमारा बिल्कुल हेल्पफुल होता है आपके दांतों खाने को चू करने में। इसलिए जो लास्ट मोलर है उसका इतना रोल नहीं होता। तो उसको निकलवा लोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, आपको पेनफुल नहीं रहेगा। अगर पेनफुल नहीं है, प्रॉपर निकला है, प्रॉपर आपके ऊपर आर्च बैठ चुका है सही से, तो उसको नहीं निकलवाओ, वो बिल्कुल आपका यूज़फुल दांत है। अदरवाइज इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो हिस्सा हमारा इतना यूज नहीं आता, पर वो अगर आ जाए तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर ना आए तब भी उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हमारे दांत में वेस्टिजियल ऑर्गन बेसिकली ये 3rd मोलर होता है, विच इज़ विजडम टूथ। सो 3rd मोलर को आप निकलवा लीजिए अगर टाइम पर आपको पता लगे वो पेनफुल है। और अगर आप कहीं दूर हैं, आपको पेन हो रही है, तो डेफिनेटली डॉक्टर विल सजेस्ट यू पेन किलर। अगर आपको नहीं पेन किलर्स वगैरह का नॉलेज है तो विल गेट लाइक कॉन्टैक्ट रखिए किसी डॉक्टर, डेंटिस्ट से। अगर आपको लगता है कि कुछ पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स के बारे में जानना है या पेन हो सकती है, तो आप प्लीज़ मेरे आप देख सकते हैं मेरे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैंने प्रॉपर डाल रखी है आपको चैनल पे, वहाँ पे जाके अपना नंबर ले सकते हो, प्रोफेशनल नंबर है, वहाँ पे जाके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कुछ डेंटल की टिप्स के बारे में या फिर आप मेडिसिन के बारे में। तो बेसिकली क्या करना है आपने, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है और आप कहीं बाहर हैं, तो आप एक छोटी सी टिप घर पे भी कर सकते हो। आपको क्या करना, हल्के से गुनगुने पानी से रिंस करना माउथ, ताकि उसमें कुछ फंसा है वो निकल जाए और पेनफुल ना हो, जब तक कि आप डेंटिस्ट विजिट नहीं करते। बट ऐसे अगर आप डेंटिस्ट विजिट कर चुके हैं और जा रहे हैं और उसको दिखाया और वो निकलवाने को कह रहा है, तो प्लीज़ उसको निकलवा दीजिए। और आप ये सोच के हैरान हो जाएंगे, इट्स अ टिप फ्रॉम माई साइड, कि अगर आप ये वाला दांत बहुत आपका दर्द करा, तिखा निकला है, केरियस है, और आपकी यहाँ पर ऊपर या नीचे कहीं भी अल्सर हो रहा है, मतलब कि छाला बन रहा है, और आप कह रहे हैं मुझे नहीं निकलवाना, तो ये बहुत बड़ी भूल है, इट्स अ बिग मिस्टेक गाइस। रीज़न भी कि ये अल्सर आपको नहीं पता ये किस तरह का अल्सर है, और ये अल्सर बनते बनते एक कैंसरस अल्सर बन जाएगा, जिससे आपको कैंसर होने की संभावना रहेगी। सो इट्स वेरी डेंजरस थिंग। जो विजडम टूथ को ना निकलवाना कभी कभी डेंजरस हो जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल केयरलेस मत हो जाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ है दांत में तिखा तिखा और आपको लग रहा है और बहुत पोक हो रहा है और वहाँ पे आपको कभी कभी ब्लीडिंग होती है या आपका अल्सर्स बनते हैं उस दांत से, ठीक है, तो आप प्लीज़ डेंटिस्ट के पास जाकर उस दांत को निकलवाइए, फीलिंग करवाइए, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए। रीज़न भी अगर यहाँ पे रहेगा, अल्सर होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, तो वो रिकरिंग अल्सर्स, ठीक है, रिकरिंग अल्सर होता है, जो कि बार बार अल्सर हो रहा है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है वो ओरल कैंसर्स करने में प्रॉपर हेल्प रहेगी उसकी। तो प्लीज़ अगर ये आप चाहते नहीं हो कि इतना बड़ा कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको आए, प्लीज़ गेट इट डन इट इन अ अर्ली स्टेज, तो जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। विजडम टूथ के लिए आज इतना सही है। रादर इसमें बहुत तरह के होते हैं, पार्शियल किस तरह से रप्टेड है, फुली रप्टेड है, इम्पैक्टेड है, वो सब हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी मच मेडिकल एंड क्लिनिकल एंड डेंटल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कमिंग वीडियो में डेंटल के छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, तो उसमें आई जस्ट डिस्कस दिस। आज के लिए इतना ही है, आपको बस इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे विजडम टूथ के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि 3rd मोलर के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि अक्कल दाढ़ के बारे में, कि उसका आपको निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है। आई एम वेरी मच श्योर कि आपको अब पता लग गया होगा कि इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गेट इट डन इन अ राइट टाइम एट अ राइट डेंटिस्ट एंड अ राइट प्लेस। सो प्लीज़ काइंडली do this favor for yourself and please like, share, subscribe to my channel and